कौन कौन चाहता है राम जी को हमारी गोदी में आ जाएं? अपने बेटे को नहीं लोगे? अरे लाला छोटा सा घर में रोएगा, राम जी आएंगे तो लाला को कौन लेगा? मेरा छोटा कितने सदस्य हैं महाराज? 2-4। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, राम जी कभी आएंगे जब बुलाओगे। आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। ऐसे तो हरि ही नहीं आएंगे, बल्कि आपको हरण करने वाले कलयुग महाराज आएंगे। फिर जैसे बुला रहे हो ना, ऐसे अपने बेटे को कैसे बुलाते हो? छोटा सा बेटा कैसे बुलाते हो? लाला इधर आ, इधर आ, इधर आ, ऐसे बुलाते हो कि नहीं? और राम जी कैसे बुला रहे हो? ये क्या ऊपर है राम जी? क्या एक छोटे सरकार है। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। आ जाओ हरि आ जाओ, बताइए। ताली नहीं बजाना, दोनों हाथ ऊपर करो और क्या करो? पुकारो केवल, आ जाओ हरि आ जाओ, आ जाओ हरि आ जाओ। मैंने ढूंढे सब दरबार, हरि आ जाओ एक बार। मैंने ढूंढे सब दरबार, हरि आ जाओ एक बार। भाव से प्यारे, प्रेम से। ताली की सेवा करते हुए पुकारिए ठाकुर को। किसी को मन का हाल सुनाओ, किसको मन का हाल सुनाओ। किसके द्वार प्रभु मैं जाऊं, किसके द्वार प्रभु मैं जाऊं। मैं पाऊं, मैं तो पाऊं कष्ट अपार। हरि आ जाओ एक बार, मैं तो पाऊं। आ जाओ हरि, हमारे दुख का हरण करने के लिए आ जाओ, एक बार आ जाओ। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। ये ना
बन जाओ, प्रभु बन जाओ, प्रभु बन जाओ देवनहार। हरि आ जाओ एक बार, प्रभु बन जाओ देवनहार। हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। पुकारो प्यारे प्रेम से भाव से, मेरे ठाकुर आ जाओ। जब याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी आती है, रह रह के मुझे तड़पाती है। रह रह के मुझे तड़पाती है। जब याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी आती है, रह रह के मुझे तड़पाती है। रह रह के मुझे तड़पाती है। नित बहती, नित बहती, नित बहती असुवन धार। हरि आ जाओ एक बार, नित बहती असुवन धार। हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। सब परिवार, हरि आ जाओ एक बार। पुकारो प्यारे प्रेम से भाव से, हे हरि आ जाओ हमारे दुख का हरण करने के लिए। हम आपके लिए यहाँ पर आए हैं प्रभु, आपके लिए आए हैं। जय हो। लाखों को दर्श दिखाया है, लाखों को दर्श दिखाया है। हमको को क्यों तरसाया है, हमको क्यों तुम तरसाया है। लाखों को दर्श दिखाया है, लाखों को दर्श दिखाया है। हमको क्यों तरसाया है। हमको क्यों तरसाया है। अब दर्शन, अब दर्शन, अब दर्शन दो साकार। हरि आ जाओ एक बार, अब दर्शन दो साकार। हरि आ जाओ एक बार। आ जाओ हरि आ जाओ, आ जाओ हरि आ जाओ। आ जाओ
रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। हे हरि, हमारे दुख का हरण करने के लिए आ जाओ। भगवान कब आते हैं और क्यों आते हैं? देवी सावधान मन हो, भगवान के नाम का स्मरण करते हुए कथा श्रवण करें। ऐसा भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को सावधान किया, बिल्कुल सावधान। ऐसा लगना चाहिए यहाँ पंडाल में केवल हम और हमारे ठाकुर हैं, बस। बगल में कौन बैठी है, बगल में कौन बैठा है, बिल्कुल आभास नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शांत। ठाकुर जी तभी आते हैं। भक्त और भगवान के बीच में कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। भगवान कब आएंगे? जब आप लोग भगवान का भजन करोगे। कैसे करोगे? मन क्रम बचन छाण चतुराई, तो भजत कृपा करियहि रघुराई। मन कर्म और वाणी से एक होना चाहिए अपने ठाकुर के लिए। भगवान कब आते हैं? भगवान शंकर ने बहुत सुंदर बताया है पार्वती जी को। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का विकास होता है, तब तब भगवान अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने भक्तों को सुख देने के लिए अवतार लेते हैं। अब थोड़ा सा मूल प्रसंग में हम लोग प्रवेश करें। बिल्कुल सावधान रहिएगा, बिल्कुल शांत रहिएगा। यदि अब एक भी वाणी आपको सुनने से रह गई तो कथा समझ में नहीं आने वाली है। बिल्कुल सावधान, क्योंकि अब हमारे ठाकुर जी आने वाले हैं। अखिल ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा एक छोटे से बालक के रूप में हमारे आपके गोदी में आने वाले हैं। श्री राधे। भगवान कब आते हैं हमारे गोदी में? जब हम भगवान को पुकारते हैं, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान राक्षसों को मारने के लिए नहीं आते हैं, ध्यान देना। जिनके भ्रिकुटी के थोड़ा सा टेढ़ा होने से सारी सृष्टि समाप्त हो सकती है, उन भगवान को, रावण को, कुंभकर्ण को मारने के लिए अवतार लेना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, अपने भक्तों के दुख का हरण करने आते हैं। इसीलिए हम लोगों ने क्या पुकारा है अभी? हरि आ जाओ एक बार, एक बार आ जाओ। और जब एक बार आ जाओगे ना, तो हम तुम्हें सारी उम्र अपने पास ही रखेंगे, तुम्हें जाने नहीं देंगे। भक्त कहते हैं ना, एक बार आना समरिया तो है जाने दूंगी। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? जाने ना दूंगी। अरे अच्छा जी, एक माइक लगा दो इनको भी। कहाँ गए माइक वाले भैया? पीछे वाली मैया, लगता है तुम जाने दोगे ठाकुर को, नहीं बोलोगे। एक बार आना संवरिया तो है जाने न दूंगी, और रखूंगी सारी उमरिया जाने न दूंगी। एक बार आ जाओ हरि। तो हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान अपने भक्तों के पीड़ा का हरण करते हैं। जो पीड़ा होती है, जो कष्ट होता है, भगवान अपने उस भक्त के दर्द को, दुख को, कष्ट को हरण करने के लिए आते हैं।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान का अवतार इसी कारण से हुआ है ऐसा नहीं कहा जा सकता। यह भी एक कारण है। 2-4 कारण भगवान शंकर जी ने बताया। पहला कारण, भगवान नारायण के द्वारपाल जय और विजय, उनको सनकादिकों का श्राप मिला है, जिसके कारण वो 3 जन्म के लिए राक्षस बन गए। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष पहले जन्म में, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में आए। भगवान इनका उद्धार करने के लिए 4 बार अवतार लिए। वराहावतार, नृसिंहावतार, रामावतार और कृष्णावतार। देवी, भगवान के अवतार लेने का दूसरा कारण, एक बार जलंधर नामक राक्षस रावण हुआ है, उसके उद्धार के लिए भगवान नारायण को राम के रूप में आना पड़ा। तीसरा कारण, नारद मोह प्रसंग। बहुत सुंदर प्रसंग है प्यारे। मैं विशेष रूप से निवेदन करना चाहूँगा, आजकल के परिवेश में मंचन के माध्यम से नारद मोह प्रसंग बहुत दिखाया जाता है। रामचरितमानस में 2 प्रसंग ऐसे हैं जो मंचन के माध्यम से लोग अधिक प्रस्तुति करते हैं, दिखाते हैं, लेकिन उसमें दिखाते समय लोग हंसते ही रहे, क्रोध करते ही रहे ना। रामलीला का मंचन करते हो, बहुत गंभीर प्रसंग है प्यारे। नारद मोह प्रसंग और दूसरा परशुराम संवाद, बहुत गंभीर प्रसंग है। नारद मोह प्रसंग, नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक तेहि लगी अवतारा। नारद जी को मोह हुआ है। एक बार नारद जी भगवान का भजन कर रहे थे। भजन करते समय समाधि लग गई। इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। बताओ, संत भजन कर रहा है और सिंहासन इंद्र का हिल रहा है। स्वार्थी होते हैं देवता, बहुत स्वार्थी होते हैं। ये कुर्सी की लड़ाई होती ही ऐसी है। उसकी कुर्सी हिल रही है, क्यों? ये देवर्षि, इसने आज तक कहीं आश्रम तो बनाया नहीं। लगता है इंद्र लोक की अपेक्षा हो गई इसको। इंद्र का सिंहासन इसको चाहिए, इसलिए तपस्या कर रहा है। कुर्सी की लड़ाई। तुरंत विघ्न बाधा डालने के लिए कामदेव को भेज दिया। कामदेव आया, नारद की समाधि को भंग कर दिया। नारद को क्रोध नहीं हुआ, देवर्षि नारद जी को क्रोध नहीं हुआ। भगवान शंकर जी की समाधि को कामदेव ने भंग किया था, भगवान शंकर जी ने क्रोध किया था उस समय। लेकिन देवर्षि क्रोध नहीं कर रहे हैं। समाधि भंग हुई, अभिमान हो गया, मैंने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया। भगवान शंकर जी के पास गए देवर्षि। भगवान शंकर जी ने सोचा, चलो देवर्षि आए हैं, कुछ राम कथा सुनाएंगे, लेकिन राम कथा नहीं सुनाए, मार चरित शंकर ही सुनाए, काम चरित्र सुनाए। मैं भजन कर रहा था, कामदेव आया, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाया, हम इतने महान संत हैं, हमने क्रोध